अजमेर मुस्लिम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ज़िला अजमेर की एक बैठक लोंगिया मोहल्ला स्थित मैना मेंशन में आयोजित की गई है। और इस मीटिंग के अंदर हम लोग जो हर साल एक मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं अजमेर ज़िले के मुस्लिम होनहार बच्चों के लिए। उसके लिए हर साल मीटिंग आयोजित करते हैं और जब मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं। अब माह सितंबर के अंदर हमने ये प्रोग्राम आयोजित, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आने हैं, तो उस रिजल्ट्स के बाद में और उसमें हमने यहाँ क्राइटेरिया और केंद्र, ये सारी चीज़ों के ऊपर आज परिचर्चा की गई है। तो हमने उनके अंदर जो 10-12 के अंदर जो बच्चे हैं 85% लेकर आएंगे, और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक, बीएड, इंजीनियरिंग और नर्सिंग, उसके अंदर तमाम जितने भी लोगों के 65% का उसमें क्राइटेरिया रखा गया है। और जिन 24-25 के अंदर जिन लोगों की वो नौकरियां लगी है, सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस, उन सभी को उसके अंदर बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। दूसरी चीज़, गेम्स के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर और स्टेट पर और नेशनल के अंदर पार्टिसिपेट किया हो, ऐसे विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा। और जो सोशल वर्कर हैं जिन्होंने कोई उल्लेखनीय काम किया हो समाज के लिए और देश के लिए, या कोई ऐसा काम किया हो, उन लोगों को भी उस स्टेज पर सम्मानित किया जाएगा। ये आज हमारा जो है 23वां मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित होने जा रहा है, जो माह सितंबर में। और अगली जो मीटिंग होगी उसके अंदर हम उस डेट को भी तय कर लेंगे। और फिलहाल आज ये है कि चर्चा परिचर्चा हुई, उस चर्चा परिचर्चा के अंदर जो पूरे हमारे ज़िले है, उस ज़िले के अंदर हमने इसमें ब्यावर को भी इंक्लूड किया है। और केकड़ी ऑलरेडी जो ज़िला नहीं है, मगर फिर भी पहले भी हमने उसको लिया था जब ज़िला घोषित करा था। अब वो केकड़ी वाले भी सम्मिलित रहेंगे। तो इन सब लोगों का हमारा जो मंशा है कि ये बच्चे आगे निकलकर देश के अंदर प्रगति और उन्नति के अंदर सहयोग करें, और हमारा जो इल्म का इदारा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और देश की प्रगति उन्नति के अंदर इनका अहम योगदान हो। आरिफ हुसैन, सोसाइटी प्रेसिडेंट। जो बच्चे भाग लेना चाहते हैं वो कहाँ संपर्क करें? उनके लिए केंद्र बनाए जा रहे हैं ना ज़िले में। जैसे हर साल हम केंद्र बनाते हैं, उन केंद्रों के अंदर हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, हर जगह 2-2 प्रतिनिधि हमारे वहाँ आते हैं, जो ये डॉक्यूमेंट्स उनके बच्चों के करते हैं, इकट्ठे कलेक्ट करेंगे। उन कलेक्ट के बाद में वो सब लोग जो है वो फिर उसकी स्क्रूटनी होगी। हम देखा जाएगा कि उसमें 85% किन बच्चों के हैं, और फिर बाद में एक मेरिट का आधार बनाया जाएगा, तो उनको मेरिट के हिसाब से उनको सम्मानित किया जाएगा। फिर अभी क्या है कि अगली मीटिंग में बैठेंगे तो उसके अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए किन को बुलाया जाए, जिनसे बच्चों के ऊपर एक अच्छा असर पड़े। आज ये बैठक में किन लोगों ने हिस्सा लिया? हमारे जो सोसाइटी के मेंबर हैं उनके अतिरिक्त हम किसी को नहीं बुलाते हैं, उसमें सिर्फ सोसाइटी के मेंबर होते हैं। और शादियों के कारण कुछ हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो उन्होंने वीडियो के ऊपर बातचीत करके कॉन्फ्रेंस कर ली, और बाकी कुछ लोग जो हैं शादियों के अंदर व्यस्त हैं, इसलिए सुन नहीं आए। बाकी आज जो है 20 मेंबर हमारे यहाँ करीब इकट्ठे हुए, और उन लोगों ने हम लोग आपस में बातचीत करी, और 7-8 मेंबर जो हैं वो थोड़े से आने में, तो उन्होंने जो शादी की एक रीज़न बताया, इस वजह से नहीं आ पाया। शादियाँ बहुत है, सावे बहुत है मुस्लिम में अभी। मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के इस कदम से बच्चों के अंदर कितना प्रोत्साहन मिलता है उनको? बच्चों के अंदर एक प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है। वो चाहता है कि जो पिछली बार जब स्टेज पर देखा था कि बच्चों को सम्मानित किया जा रहा था, तो जिन बच्चों के परसेंटेज कम थे, वो बैठे हुए तय करते हैं कि भाई अगले साल जो है मैं भी यहाँ पे इनाम पाऊँगा, और मैं भी जो इन्होंने उनका क्राइटेरिया तय किया है उस क्राइटेरिया के तहत वो नंबर लाऊंगा और मैं भी सम्मान पाऊँगा। तो उसके अंदर जो है वो प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है, उससे उसका एक रुझान बढ़ता है उस ओर, पढ़ाई की ओर। तो वो एक अच्छा साबित होता है, और देश की उन्नति प्रगति के अंदर एक अच्छा, फिर आगे जाकर हम लोग उसमें एक कैरियर काउंसलिंग का भी रखते हैं। तो जो बच्चे जिनके अच्छे नंबर आए हैं उन बच्चों को हम एक अलग से कोचिंग के लिए बुलाते हैं, और फ्यूचर के अंदर उनको क्या जाना और किस फील्ड में जाना है, एक उनके लिए भी जो भी हमारे से हेल्प हो सकेगी, जो मदद हो सकेगी। क्योंकि मदद का मतलब है कि उन लोगों की मदद जो किनारे पर है, तो उन लोगों को किया जाएगा सपोर्ट। उसमें से हमारे पास जो भी भामाशाह हैं, अंजुमन से, अंजुमन सैयद जादगान, अंजुमन शेख जादगान, जिनका हमेशा हमारे साथ ताउन रहता है, और हमेशा जो है ये फील्ड का रहता है, और कई समाज से भी आगे बढ़ चढ़कर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। आरिफ हुसैन, सोसाइटी सदस्य।
देखिए, मुख्य रूप से जो आज हमारे बैठक का आयोजन था वो इसलिए था कि जो बच्चों का भी एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके रिज़ल्ट आगामी माह में मई जून में आ जाएंगे। तो हमारे 22 साल तो हमारी सोसाइटी को हो गए जो प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करती है मुसलमान प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। ये 23वां इंशाल्लाह समारोह हमारा होगा। और सबसे बड़ा हमारा आज का एक बिंदु ये भी था कि जो हमारे पिछले साल का आय व्यय का जो हमारा लेखा जोखा था वो सभी सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत करना था। तो जो हमने सबसे पहले आय व्यय का जो लेखा जोखा था वो हमारे सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया और उसका अनुमोदन करा लिया। दूसरी बात ये है कि जो आगामी वर्ष में जो हमारे इसमें बच्चों का एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट आएंगे उसकी तैयारियों के लिए हमने अभी से हमारे सदस्यों को सजग कर दिया कि आप जहाँ जहाँ हम केंद्र बनाएंगे इसके कलेक्शन के लिए वो हमारे सब जो सदस्य हैं एक्टिव हो जाए ताकि समय अनुसार सब बच्चों तक सूचना पहुँच जाए और कोई भी बच्चा छूटे नहीं। इस साल हमने इसमें हमारी संस्था का जो है एकेडमिक स्तर बढ़ाते हुए बच्चों के लिए हमने 85% निर्धारित करा जो पिछले साल से 5% ज़्यादा है, ताकि इसमें आज जो है कंपटीशन का ज़माना है तो इसमें वो बच्चे आगे आ पाएँ जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है। और दूसरा बच्चे उन मोटिवेशन मिले। मान लीजिए 10th क्लास का कोई बच्चा अगर हमारे प्रतिभा सम्मान समारोह में आएगा तो उसको मोटिवेशन मिलेगा कि अगले साल 11वीं और 12वीं में मैं और ज़्यादा नंबर ला सकूं। तो हमारा मकसद यही रहता है कि समाज के जो बच्चे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और उनको जो हमारे समाज के प्रमुख हस्तियां हैं जब वो उनको संबोधित करती हैं तो उनसे उनको मोटिवेशन मिले। एतजाज़ अहमद खान, कोषाध्यक्ष, अजमेर मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी।